नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़े वर्षावन यानी कि रेन फॉरेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम बात करेंगे अमेज़न फॉरेस्ट की। दोस्तों, अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यहाँ साल भर भारी मात्रा में बारिश होती रहती है। अमेज़न फॉरेस्ट का नाम एक ग्रीक वर्ड अमेज़ोनिका से लिया गया है। अमेज़ोनिका एक शक्तिशाली फीमेल योद्धाओं का ग्रुप था, जहाँ से अमेज़न रिवर को ये नाम मिला और उस रिवर के नाम पर ही इस फॉरेस्ट का नाम रखा गया अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9th सबसे बड़ा देश होता। आप इसके विशालकाय साइज का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत जैसा विशाल देश जिसका साइज 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स यानी 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, वो भी इस रेन फॉरेस्ट में बड़ी आसानी से समा सकता है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, भारत में ही हमें एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में कितना वक्त लग जाता है और ये जंगल तो भारत से लगभग कई गुना बड़ा है। तो क्या इस जंगल को पूरा एक्सप्लोर किया जा सकता है और अब तक इस जंगल में क्या क्या मिल चुका है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब और साथ ही ढूंढते हैं अमेज़न फॉरेस्ट की ऐसी कई और मिस्टीरियस बातें आज के इस वीडियो में। अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर भी। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाली साफ पानी के लिए भी। माना जाता है कि यहाँ बायोडायवर्सिटी का भंडार है। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैले इस फॉरेस्ट के साथ 9 कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती है। ये कंट्रीज हैं पेरू, ब्राजील, बोलिविया, गायाना, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, सूरीनाम और फ्रेंच गियाना। इतने कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करने के बाद भी इसे मुख्यतः ब्राजील में ही गिना जाता है, क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट का 58.4% हिस्सा ब्राजील को कवर करता है और अमेज़न फॉरेस्ट की बाकी बचे 41.6% 8 कंट्रीज को कवर करते हैं। दोस्तों, यहाँ की बायोडायवर्सिटी और नेचुरल हेरिटेज अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हैरानी में डाल देता है। दुनिया की हर 10 में से 8 स्पीसीज अमेज़न के जंगल में पाई जाती है। अगर बात करें इसकी मिस्ट्री के बारे में तो अमेज़न अपने आप में बेहद मिस्टीरियस जगह है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ साल 1999 से लेकर 2009 तक हर तीसरे दिन एक बिल्कुल ही नई स्पीसीज की खोज की गई है। आइए समझते हैं कुछ ऐसी ही अनोखी स्पीसीज के बारे में जो सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट जायंट स्नेक्स की, जिसे ग्रीन एनाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। इन जायंट स्नेक्स की लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। इन जायंट स्नेक्स का वेट 550 पाउंड यानी 250 केजी तक होता है। दोस्तों, इन जायंट स्नेक्स की लंबाई को एक फुल साइज स्कूल बस जिसकी लंबाई 35 फीट और जिसमें 90 पैसेंजर्स की बैठने की कैपेसिटी हो के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ये जायंट स्नेक्स इन फुल साइज बसेस से सिर्फ 5 फीट छोटे होते हैं। ये स्नेक्स अपना ज्यादातर वक्त पानी में ही गुजारते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि जैगुआर जैसे बेहद ताकतवर जानवर का शिकार भी बड़े आराम से कर लेते हैं। ये एनाकोंडा अपने शिकार का दम घुटने तक उसे जकड़ कर रखता है और उसके बाद शिकार को एक बार में ही पूरा निगल जाता है। दोस्तों, ये स्नेक्स अपने विशालकाय साइज की वजह से इंसान तक को जिंदा निकल जाने की कैपेसिटी रखता है। अगले एनिमल की बात करें तो वो है पिंक डॉल्फिन्स। ये पिंक डॉल्फिन्स इतने रेयर होते हैं कि पूरी दुनिया में केवल 10,000 ही एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ज्यादातर पिंक डॉल्फिन्स अमेज़न रिवर बेसिन में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, इन पिंक डॉल्फिन्स को अपने आंखों से देखना किसी लक से कम नहीं। अमेज़न के जंगलों में बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवर भी बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे ही एक खतरनाक स्पीसीज है बुलेट एंट।
जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके काटने का दर्द इतना भयानक होता है कि आप इसे बॉडी में गोली लगने से कंपेयर कर सकते हैं और ये दर्द बॉडी में 48 घंटों तक लगातार रहता है। ये छोटा सा जानवर अपने साइज की वजह से और ज्यादा डेंजरस बन जाता है, क्योंकि बड़े जानवरों को तो आप देख सकते हैं, पर ये छोटे जानवर आपकी नजरों में आए बिना आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अगला जानवर है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। 4 सेंटीमीटर का ये बेहद क्यूट सा लगने वाला सुंदर और रंग बिरंगा फ्रॉग एक डेडली एनिमल स्पीसीज है। दोस्तों, नेशनल ज्योग्राफी की रिपोर्ट के अनुसार इस फ्रॉग की स्किन इतनी जहरीली होती है कि ये एक साथ आसानी से 10 लोगों को मार सकता है, इसलिए इसे मोस्ट डेडलीस्ट क्रिएचर्स में गिना जाता है। अगला है सिल्क हेंज स्पाइडर। सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में मिलने वाला इस खास स्पाइडर का स्ट्रक्चर इतना यूनिक और क्रिएटिव है कि कोई इसे आसानी से समझ नहीं सकता। दरअसल ये स्पाइडर पेड़ों की टहनियों और पत्तों में एक छोटा सा 3D वर्ल्ड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इस स्पाइडर को पहली बार 2013 में ट्रॉय अलेक्जेंडर द्वारा डिस्कवर किया गया था। अलेक्जेंडर इस स्पाइडर पर अपने रिसर्च के दौरान कई बार हैरत में पड़ जाता था, क्योंकि जाल बनाने का इस मकड़ी का बिहेवियर बाकी और मकड़ियों से काफी अलग था। इसके रिसर्च के दौरान ये पता चला कि ये स्पाइडर अपने एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्स के चारों तरफ इस तरह के सिल्क हेंज स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन ये बात कितनी सच है साइंटिस्ट्स को भी पता नहीं। इस स्पीसीज पर रिसर्च अभी कंटिन्यू है। दोस्तों, स्पाइडर सीरीज में अगला नाम आता है जायंट स्पाइडर्स का। इस स्पाइडर का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये 1 हाथ जितना लंबा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर रहने वाले लोकल ट्राइब्स के मुताबिक इन जायंट स्पाइडर्स का साइज किसी डॉग के बराबर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक डॉग के बराबर। यहाँ की लोकल ट्राइब्स का कहना है कि इन स्पाइडर्स के द्वारा इनके बच्चों पर कई बार हमला हुआ है, पर ये बात कितनी सच है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इन ट्राइब्स के अलावा बाकी किसी ने भी इन जायंट स्पाइडर्स को नहीं देखा है, इसलिए इनके एग्जिस्टेंस का अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया है। ऐसे ही और ना जाने कितने ही एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स की स्पीसीज से भरा है अमेज़न फॉरेस्ट। लेकिन अमेज़न के इन जंगलों में सिर्फ ये मिस्टीरियस क्रीचर्स ही नहीं मिलते, इनके अलावा इन जंगलों में कई और ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अमेज़न फॉरेस्ट में ट्रीज के 16,000 और प्लांट्स के 40,000 से भी ज्यादा स्पीसीज हैं। ऐसे ही एक हैरान कर देने वाली अनोखी ट्री की स्पीसीज यहाँ पाई जाती है, जिसे वॉकिंग पाम ट्री कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये पेड़ चल सकते हैं। शायद ये पेड़ों की चलने की अजीब बात आपने पहली बार सुनी होगी, पर साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये स्पेशल तरीके का पाम ट्रीज है जो हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर तक चलती है। मतलब साल भर में ये 20 मीटर तक चलता है। दरअसल अमेज़न के जंगल इतने घने होते हैं कि यहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती, इसलिए ये पाम ट्रीज सनलाइट की डायरेक्शन में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। एक्चुअली इन पेड़ों की जड़ें जमीन से थोड़ी ऊपर होती है और इन पेड़ों में रोज नई जड़ें आगे की तरफ से उगती है और पीछे की पुरानी जड़ों को ये छोड़ देती है। इस प्रोसेस के थ्रू ये पेड़ जमीन में अपने पोजीशन को सनलाइट की डायरेक्शन की तरफ चेंज करते रहती है। इसी तरह अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक अनोखी नदी भी है जिसे बॉइलिंग रिवर या उबलती नदी के नाम से जाना जाता है। ये उबलती खौलती नदी 6 किलोमीटर लंबा और 25 मीटर चौड़े एरिया में फैला हुआ है। इस नदी के पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लोकल रेसिडेंट्स के अनुसार इस नदी का पानी इतना गर्म है कि इसमें आराम से अंडे उबाले जा सकते हैं या फिर इस पानी से चाय भी बनाई जा सकती है। बाहर के कोल्ड वेदर और स्नोफॉल होने के बावजूद भी इस नदी का पानी गर्म ही रहता है। साइंटिस्ट के द्वारा इस नदी के उबलते पानी यानी इसके हाई टेम्परेचर होने का रीजन नहीं मिल पाने के कारण ये आज भी एक रहस्य ही है। दोस्तों, अमेज़न के इन जंगलों में जानवरों के अलावा हजारों सालों से कुछ ट्राइब्स भी रहते आ रहे हैं जो कि काफी मिस्टीरियस हैं।
इनमें से कुछ ट्राइब्स शहर के पास बसे होने की वजह से शहर के रहन सहन और तौर तरीके से वाकिफ हैं, पर कुछ ट्राइब्स ऐसे भी हैं जो इन घने जंगलों में रहने की वजह से शहर से बिल्कुल कटे हुए हैं। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, जहां हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो गए हैं कि मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर में अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, वहीं ये ट्राइब्स आज भी सर्वाइवल के लिए जानवरों का शिकार कर उन्हें मार कर खाते हैं। इन ट्राइब्स का बाहर के इंसानों के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होता, जिस वजह से कई बार ये बाहर से आने वाले इंसानों पर जानलेवा हमला भी कर देते हैं। दोस्तों कई बार अमेज़न के जंगलों के ऊपर घूमते हुए हेलीकॉप्टर्स ने लोगों की डेड बॉडी की तस्वीर ली, जो किसी जानवर के हमले से नहीं बल्कि इन ट्राइब्स के द्वारा मारे गए लोग थे। समय समय पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ अमेज़न के ऑफिसर्स ने भी कई बार इस तरह की लाशों को आइडेंटिफाई किया है। दोस्तों अमेज़न फॉरेस्ट इतना खतरनाक और मिस्टीरियस होने के बावजूद भी हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे अर्थ का 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मौजूद ट्रीज और प्लांट्स से आता है, इसलिए अमेज़न को लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर 76 बिलियन कार्बन स्टोर है, जिसके बदले में वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और इतने बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की वजह से इसे कार्बन सिंक भी कहा जाता है। दोस्तों फिलहाल इस वक्त अमेज़न फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के खतरे से जूझ रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो कुछ ही वक्त में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर बिगड़ सकता है, जिससे कि क्लाइमेट चेंजेस जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने हो सकते हैं। अगर अर्थ पर सिर्फ 3% ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो गई तो पूरे विश्व को ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डेंजरस होंगी। साल 2020 में अमेज़न फॉरेस्ट में एक भयानक आग लगी थी, जिस कारण कार्बन एमिशन बहुत ही हाई अमाउंट में हुआ और जिसका इफेक्ट आज भी ब्राजीलियन एरिया में देखने को मिलता है। दोस्तों डिफॉरेस्टेशन को पूरी तरह से रोकना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सरकार भी कई कड़े कदम उठा रही है। इसे बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। दोस्तों हमें भी हमारे पर्यावरण को हर मुमकिन तरीके से सेफ रखने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारे आगे आने वाली जनरेशन को एक सेफ और सुरक्षित भविष्य मिल पाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।